जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर के आए हैं जो आप लोग सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे और ज़िंदगी जीने का एक नया जरिया सीख जाएंगे। ऐसे कि अपनी ज़िंदगी को अपने जीवन में किस तरीके से ढालना है समझ जाएंगे। आप भी ये कहानी परिस्थितियों का गुलाम का ये वीडियो देख करके। और वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो हर इंसान अपनी अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है और वो हर इंसान अपने अपने जिस परिस्थिति में रहता है वो इंसान उसी में ढल जाता है। और ये कहानी परिस्थितियों का गुलाम में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल कैसा है ये देखने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो राजा रथ पर सवार खेत खलियानों की हरियाली की तरफ देखते हुए एक किसान को एक सूखी हुई खेत की जमीन में देखा। उबड़ खाबड़ वाली जमीन पर एक थका हारा किसान गहरी नींद से सो रहा था। उस किसान को देख करके राजा अपने मंत्री से कहते हैं, जरा इसे देखो, ये बेचारा कितना असुविधापूर्ण स्थिति में कितनी शांति से सो रहा है। एक हम है जो कि इतनी अच्छी सुविधाएं के बावजूद भी अगर थोड़ी सी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते हैं। और फिर मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसीलिए वो अच्छे से सो रहे हैं। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है, उसे वैसे व्यवस्था मिलती है वैसा ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगता है। और फिर राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेना चाहिए। और फिर उसी वक्त उस राजा ने उस किसान की परीक्षा लेने के लिए उस किसान को वह अपने साथ राजमहल में ले जाने की तैयारी करके लेके जाते हैं। और फिर उसे राजा ने अपने राजमहल में उसके लिए एक हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था कर दिया जाता है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजमहल में राजाओं की सुख सुविधा का ठाट बाट के साथ आनंद लेने लगा था। और इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो चुके थे। और तब किसान के इन सब सुख सुविधाओं की गुलाम बनना था। और फिर उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रखवा दिए थे। लेकिन किसान को तो अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसीलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई। और फिर अगले सुबह राजा और मंत्री उसके पास उसे मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उस किसान ने राजा के मंत्री से शिकायत की कि मेरे बिस्तर में कुछ चुभने और खुजाने वाली चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों की वजह से मुझे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई है। और ये बात किसान के मुंह से सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से जाकर के कहा, देखा महाराज, ये वही किसान है जो पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने में तो राजमहल के सुख सुविधा पूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरा बोला हुआ बात सच निकला ना। मनुष्य अपने परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। तुमने मुझे उस दिन का बात सच बतलाया था। इंसान वाकई में अपने परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है। तो वाकई में दोस्तों, हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम अपने आप को बनाए होते हैं। अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती है तो हम कभी भी उन सुख सुविधाओं वाली परिस्थितियों के बिना नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये कहानी परिस्थिति का गुलाम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अंत में कमेंट करके लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।